फिर कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। ये वो एहतजाज है, ये माहौल बन रहा है कश्मीर के अंदर। ये माहौल है कश्मीर के अंदर इस वक्त। आजाद कश्मीर के इलाके पूंछ, वहां से खतरनाक खबर ये आई है कि रेंजर एहलकारों की सीधी फायरिंग से वहां पर जहांजेब नामी शहरी शहीद हो गए। रावलाकोट इस वक्त मकतलगाह बन चुका है। 400 और 600 के दरमियान शहरियों को, कश्मीरियों को रावलाकोट में गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। मैं सारे की रिक्वेस्ट करना है कि जनाब बाहर निकलो, आवाज चुको, इन राम खोरा ना चेहरा बेनकाब करो। जिस तरीके के नाल जनाब जी बड़ी बेदर्दी ने नाल साढ़े भरावां पर तशद्दुद किया जनाब पे। तो ये जो अब आप कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, क्या ये इंडिया का मीडिया नहीं दिखाएगा? क्या इस पे बात नहीं होगी यूनाइटेड नेशंस में, जिनेवा में? लाशें ही लाशें हैं हर तरफ। शाहजेब नामी जो नौजवान है उसे शहीद कर दिया गया। ये मुझे बताइए, इससे इंडिया एक्सप्लॉइट करेगा या नहीं? इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी करेगा, मीडिया पर भी करेगा। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना आज़ाद कश्मीर का, लाइक बलूचिस्तान, लाइक गिलगित बल्तिस्तान, ये अब नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुके हैं। 14,000 फोर्सेस आजाद कश्मीर में मंगवा ली गई हैं बाहर से। 14,000। इंडिया चाहता है कि आप जरा सी गलती करें और वो उस जलती के ऊपर तेल डालें और अपना काम या अपना कारनामा अंजाम दें। तो जो सलूक आप कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ या कश्मीर के साथ, उसको भी तो इंडियन मीडिया उछालेगा। तो उसका मतलब है फिर आप भी इंडिया के एजेंट हुए। आप कहते हैं हम इंडियन एजेंट हैं, चूंकि हमारी बात इंडियन मीडिया उछाल रहा है। इनकलाब के नारे ये सुनिए। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पोक के रावलाकोट में इस वक्त जो बवाल मचा है उसने पूरी पाकिस्तानी आर्मी की नींद उड़ा दी है। वहां के लोकल लोग अब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब निहत्थे कश्मीरियों पर पाकिस्तानी आर्मी ने अंधाधुंध ओपन फायरिंग की तो पब्लिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, भड़के हुए लोगों ने पाकिस्तानी फौजियों को बीच चौराहे पर लाकर वो सबक सिखाया कि सोशल मीडिया पर इस वक्त उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। इस खूनी संघर्ष में चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि आर्मी की बर्बरता की वजह से लगभग 400 स्थानीय कश्मीरियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये पोक के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक प्रोटेस्ट है, जिसने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के होश उड़ाकर रख दिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी अब खुलकर बात कर रही है कि कैसे उनकी खुद की आर्मी पोक के मासूम लोगों पर जुल्म ढा रही है। हालांकि पूरी रात चली इस हिंसक झड़प में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भी भारी नुकसान हुआ है, जहां खुद पोक के पुलिस महानिदेशक ने कंफर्म किया है कि इस फायरिंग में 4 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 20 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए आर्मी की इस कायराना हरकत का पर्दाफाश किया है और साफ कर दिया है कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। कश्मीर में हालात इस वक्त इंतहाई संगीनी इख्तियार कर चुके हैं और हालात इस नहज पर पहुंचाने में रियासत और इस हाइब्रिड निज़ाम का भरपूर हाथ है। आप देखें कि जब हम बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर आमरीत आ चुकी है, या हम बात करते हैं कि इस मुल्क में इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, जब हम बात करते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, आइन ख़त्म हो चुका है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, अदालतों को टाउट बनाया जा रहा है, तो क्या जवाब दिया जाता है कि जी आप तो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। ये देखें जी, आपकी वीडियो तो इंडिया के अकाउंट से शेयर की जा रही है। ये देखें जी, आप यूनाइटेड नेशंस में बैठ के क्यों बात करते हैं, आप जिनेवा में बैठ के क्यों बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। इसका मतलब है आप पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये जो अब आप कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, क्या ये इंडिया का मीडिया नहीं दिखाएगा? क्या इस पे बात नहीं होगी यूनाइटेड नेशंस में, जिनेवा में? क्या इस पे इंडिया का सोशल मीडिया बात नहीं करेगा? इंडिया के टीवी चैनल्स बात नहीं करेंगे? अगर हम कोई ऐसी बात करें जिसको इंडिया का मीडिया उछाल के उसके ऊपर बात करे
आप कहते हैं हम इंडियन एजेंट हैं, चूंकि हमारी बात इंडियन मीडिया उछाल रहा है, तो जो सलूक आप कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ या कश्मीर के साथ, उसको भी तो इंडियन मीडिया उछालेगा। तो उसका मतलब है फिर आप भी इंडिया के एजेंट हुए। हालांकि मेरे जैसे लोग हों, मैं हूं, कोई भी शख्स, कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात करता है और उसके किसी क्लिप को उठा के इंडिया का सोशल मीडिया या इंडिया के टीवी चैनल उसको उस क्लिप को उठा के उस पर बात करें कि जी देखिए पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो हम इसलिए तो बात नहीं करते कि हम पाकिस्तान को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। हम तो इसलिए बात करते हैं कि आप ये गलत काम कर क्यों रहे हैं, आप लोगों को उठाते क्यों हैं, आप लोगों को लापता क्यों करते हैं, आप जुडिशरी को टाउट क्यों बनाते हैं, आप पार्लियामेंट को गुलाम क्यों बनाते हैं, आप आइन का कचूमर क्यों निकालते हैं, आप सियासतदानों को तख्ता मश्क पर क्यों ले जाते हैं, आप वज़ीर आज़मों को तख्ता दार पर क्यों लटकाते हैं, उन्हें जेलों में क्यों डालते हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं। अब हमारी ये बात कोई उठा के उस पर बात करता है तो करता रहे। अब हम इस डर से कि जी वो हमारी बात उठा के इंडिया उसके ऊपर बात करेगा या कोई और मुल्क बात करेगा, हम अपने मुल्क के दर्द को बयान करना तो नहीं छोड़ सकते ना, हम अपने मुल्क के मसाइल को बयान करना तो नहीं छोड़ सकते, वो तो हम बात करेंगे। और अगर हम वो बात करें और हमारी उस बात को उठाकर इंडियन मीडिया उछाले, तो आप हमें कहते हो कि ये देखो ये इंडिया की जुबान बोल रहे हैं, ये देखो ये इंडिया को मौका दे रहे हैं प्रोपेगेंडा करने का। तो जो अब आप कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, ये देखें, ये वो एहतजाज है, ये माहौल बन रहा है कश्मीर के अंदर, ये माहौल है कश्मीर के अंदर इस वक्त। ये मैंने नहीं बनाया, ये इमरान खान जेल में बैठा है उसने नहीं बनाया, ये तरीके इंसाफ ने नहीं बनाया, ये कश्मीर के अवाम हैं, ये वहां के ताजिर हैं, वहां के स्टूडेंट्स हैं, वहां के सियासी वर्कर हैं। ये भी मैं बताती चलूं कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में कश्मीर में जो है जिस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको देखते हुए यकीनन वो जो हमारे यहाँ कहा जाता था ना कि जी कश्मीर में भारतीय साइड कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद है या मोबाइल सर्विसेज बंद है, तो अब पाकिस्तान वो कहने की हालत में नहीं है, क्योंकि कई बार यहाँ पर भी कश्मीर में जो है वो मोबाइल सर्विसेज को भी सस्पेंड किया गया है और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त भी जो है वो कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर या POK जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर का हिस्सा है, उसमें मोबाइल सर्विसेज भी जो है वो सस्पेंड की गई है और साथ ही साथ इंटरनेट सर्विसेज भी बंद है। वैसे तो खैर कश्मीर के लोग इस बारे में बहुत बार शिकायत करते भी रहते हैं और मेरा खुद भी कोई 6 या 7 साल पहले जब मैं गई थी कश्मीर में एक टीवी चैनल के साथ, जब मैं काम कर रही थी और वहां पर मैं शो जो है वो बनाने के लिए गई थी, वहां पे लोगों से बात करने की भी मैंने कोशिश की थी, तो उस को इतना ज्यादा एडिट किया गया उस शो को कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ के रख दी थी टीवी चैनल ने। बहरहाल उसके बाद तो खैर टीवी चैनल से मेरी छुट्टी भी हो गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।